गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 10th में 4 चैप्टर अगले क्लास में हमने 2 मित्र के जवाब सुने, हमने समझे थे। 2 मित्र ने जो जवाब दिए थे, श्री प्रकाश के 2 बहुत जो अनुभवी मित्र थे उनसे उसने प्रश्न पूछा था। पहला मित्र वृद्ध ईसाई पादरी था, जिसने जवाब दिया था कि तुम अपने काम में गर्व नहीं लेते। दूसरा मित्र था वो IAS था, सरकारी कर्मचारी था। उसने जवाब दिया था कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। यहाँ तक हमने समझा था। अभी तीसरे व्यक्ति का सवाल हम समझेंगे। पेज नंबर 9 पे दूसरे पैराग्राफ पे आप अंडरलाइन करते जाना। अभी तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। तीसरी जो उसकी मित्र है वो एक स्त्री है। वो 7-8 वर्षों से भारतीय बनकर भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। उसने स्वतंत्रता के आंदोलन में वो स्त्री भारत के लिए जेल में भी गई थी। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्यक्षेत्रों में हुआ है। तो उस स्त्री को भारतीय लोगों का अनुभव जो काम करने का है, कार्यक्षेत्र यानी काम करने का है, उसका अनुभव इस स्त्री को हुआ है। उनको भी मैंने घेरा। श्री प्रकाश कहते हैं कि एक दिन मैंने भी उसे पूछ लिया। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो। तो उस स्त्री ने उत्तर दिया कि भारत के लोग हैं ना, उसमें आलस बहुत है। अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। तो भारतीय लोग हैं ना, इस आलस हर एक काम में, आज का काम कल कर लेंगे, ठीक है बाद में कर लेंगे, ऐसा हम बहुत सोचते हैं। जो श्रम मेहनत है ना, उसका महत्व हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमारा देश प्रगति नहीं कर रहा है। मेहनत करना तो हमने मरभूखों का काम समझ रखा है। हम भारत के लोग क्या कहते हैं कि मेहनत करना है ना, वो तो गरीब लोगों का, मरभूखों जो भूखे मर रहे हैं ना वो मेहनत करेंगे। हम क्यों मेहनत करें? हमें 2 टाइम का भोजन मिल जाएगा तो और आगे की मेहनत, आगे बढ़ने की हम नहीं सोचते। बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है। हम यही सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हम पैसे वाले हैं, हम बैठे बैठे ही कुर्सी पर बैठे बैठे ऑर्डर दे देंगे और काम कर लेंगे। हम ऐसा सोचते हैं। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। तो हम ये सब आज भूल गए हैं कि संसार में जिसका बड़ा बड़ा नाम है ना, उसने अथक परिश्रम, सख्त परिश्रम किया है, तब वो बड़े बने हैं। धीरूभाई अंबानी है, वो ऐसे ही बड़े नहीं बन गए हैं। उसने अथक परिश्रम, वो गरीबाई में से उठे हैं। JRD टाटा है, उसने अथक परिश्रम किया है, तब उसका नाम हुआ है। हम थोड़े, हमारे पास पैसे होंगे तो हम चेयर पे बैठ जाएंगे और ऑर्डर करेंगे, बस हम बड़े बन गए। तो हम श्रम का महत्व भूल गए हैं। मेहनत बहुत ज़रूरी है जीवन में। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसका फल उसे उतना मिलेगा। तो मेहनत करो, जितना हो सके मेहनत। भले तुम्हारे पास सभी फैसिलिटी हो, मगर मेहनत करना मत छोड़ो। बैठे बैठे खाने से राजा का भंडार भी हम बोलते हैं ना, खत्म हो जाता है। तो मेहनत करने से हम और आगे बढ़ सकते हैं। बड़े लोगों का काम केवल बैठे रहना है। हम भूल गए हैं कि जो बड़े हुए हैं वो तो अथक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? अभी देखो, आप 10th में मेहनत ही नहीं करोगे, अभी कुछ पढ़ोगे ही नहीं कि ऑनलाइन है वो, अभी तो कोरोना है, नहीं अभी से स्टार्ट करो। भले आपकी एग्ज़ाम हो ना हो, आपको जो भी, मगर आपने पढ़ा है ना वो अगले स्टैंडर्ड में आपको यूज़फुल होगा। तो मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। आरंभ शूर तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। हम स्टार्ट कर देते हैं, काम शुरू करना हम जानते हैं, मगर हम में जो लगन होनी चाहिए ना, जो धगश होनी चाहिए ना, वो हम में नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं।
तो श्रम के अभाव के हिसाब से रोजगार हम अपने बिजनेस में, हम अपने गृहस्थी, हमारे जो संबंध होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं या समाज में हम सफल नहीं होते। रोने पीटने सीखने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट कर सकते हैं। हम पूरा दिन रोने में और दूसरों की बुराई करने में और हम और जगह हम इतना समय वेस्ट करते हैं। यदि स्त्री ने कहा है यदि भारत के लोग वो कम कर दे और काम में समय ज़्यादा बिताए तो उसका तो भला होगा, साथ में देश का भी भला होगा। हम लोग बड़े आलसी है। तो तीसरी व्यक्ति जो एक स्त्री है वो कहती है कि भारत के लोगों में आलस भरी हुई है, इसलिए वो उन्नति नहीं कर रहा है। अभी चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। तो चौथी भी एकदम ओल्ड स्त्री है, वो भी श्री प्रकाश की मित्र है। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था, मेरी पितामही तुल्य थी, तो मैं उसे पिता के समान मानता था। उनको भी मैंने तंग किया। तो श्री प्रकाश जी कहते हैं एक दिन मैं भी उसके पास पहुंच गया और मैंने भारत देश की उन्नति नहीं कर रहा है उसको भी तंग करना मैंने शुरू किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। इस वृद्ध स्त्री ने 40 वर्ष हमारे देश की सेवा की है। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है। तो श्री प्रकाश जी उस वृद्ध स्त्री से कहते हैं कि आपने तो 40 साल तक हमारे देश की सेवा की है, आप क्यों नहीं आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष, भारत देश का क्या हमारी जो गलती है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। तो हमारी गलती क्या है वो आप बताओ, अपने 40 साल के अनुभवों में से बताओ कि भारत देश के लोगों में क्या गलती है जिससे हम प्रगति नहीं कर सकते। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम प्रगति नहीं कर सकते। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। बहुत सुंदर उसने जवाब दिया कि तुम लोगों में उदारता, दया की भावना नहीं है। तो विस्तार से वो उदाहरण के द्वारा बताते हैं। इसका मतलब तो कि विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। हम क्या है, हम दूसरे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। हम खुद ही आगे रहते हैं। जो कोई दूसरा आ जाए तो हम उसको कुछ सिखाते नहीं हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। जिसके पास हम भी परफेक्ट है, मगर हमारे पास यदि कोई ऐसा नवयुवक है जिसके हमारे से भी अच्छे कुछ उसको आता है तो हम उसको वो दिखाने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि हम ही आगे रहते हैं। हमारे पास पद प्रतिष्ठा होती है तो हम उसको कुछ आगे नहीं आने देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। फिर क्या होता है कि हमें जो आता है तो हम वो किसी को सिखाते नहीं है। फिर हमारी मृत्यु हो जाती है तो वो काम भी हमारे साथ मर जाता है। इससे अच्छा हमें जो आता है हम वो दूसरों को सिखाए, वो दूसरा है वो तीसरे को सिखाए। तो ऐसे ऐसे वो और अपना नॉलेज थोड़ा डाले तो हमारा सीखा और उसके अनुभव दोनों मिलके और उन्नति होगी। तो हम ऐसा नहीं करते। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। अभी एक उदाहरण उसने कहा है कि पिता है वो अपना घर में जो बेटा है उसको पैसे दे देते हैं, उसको मौज शौक सब पूरे करते हैं, उसको पढ़ा देते हैं, मगर घर की जो जिम्मेदारी है ना उसको जब वो समझ में 18 इयर्स का हो जाए तो उसको बतलाना चाहिए कि ये जिम्मेदारी है, इतने इतने पैसे घर में चाहिए, ऐसे घर चलता है। वो पिता उसे सिखाता ही नहीं है। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए हैं। फिर पिता की मृत्यु हो जाए तो वो कुटुंब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके अपने बेटे को तो कुछ बताया नहीं होगा कि घर में क्या है, कैसे जिम्मेदारी संभालनी है, कैसे खर्च चलाना है। तो फिर उसकी मृत्यु के बाद वो कुटुंब नष्ट। इससे अच्छा जो अपने घर में 18 साल का अपना बेटा हो जाए तो आपको बताना है कि ये चल रहा है, हमारे घर में आपको ऐसे चलाना है। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए हैं। तो कितने ऐसे सारे जो गुणों वाले महान व्यक्ति थे जिसने और किसी को वो गुण दिए ही नहीं, वो भी मृत्यु हो गए, उसके साथ वो गुण भी चले गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक
आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पेशों में इतना प्रतिद्वंदित हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। तो अभी पेशों, तो कोई भी ऑफिस हो, बिजनेस का स्थल हो, वहाँ इतनी प्रतिद्वंदिता मीन्स के अब मुकाबला करने की भावना, एक दूसरे का मुकाबला में इतने दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं कि जो बड़े अनुभवी लोग हैं ना, वो छोटे लोगों को, जो उसके नीचे काम करे ना, उसको काम नहीं सिखाते। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। तो व्याकुल यानी विकल हो जाता है। तो सार्वजनिक जो हमारा जीवन होता है ना, उसमें तो बहुत घृणा करने, विभत्स यानी नफरत करने वाली चीजें बनती है, जिससे हमारा दिल है वो कांप उठता है, कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो ध्यान नहीं देते कि हमें छोटों को सिखाए, और कितना काम बिगड़ जाता है, कितनी औषधियाँ, कितनी वैज्ञानिक आविष्कार वहीं के वहीं रह जाते हैं। सारांश यही है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दृढ़चित्त होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। तो सारांश इतना ही है, 4 ही लाइन में इसका सारांश हमें समझ में आ गया है कि श्री प्रकाश जी कहते हैं कि हमारे भारत देश की उन्नति न होने का कारण ये 4 लाइन ही है कि हम अपने काम में गर्व नहीं रखते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, हम में उदारता नहीं है, हम लोग आलसी है। तो ये 4 गुण यदि चले जाए तो भारत देश उन्नति के पथ पर जाएगा। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया। तो चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारा बतलाया, उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। तो श्री प्रकाश ने चारों जवाब एक साथ करके उसने उत्तर है जो उसको मिल नहीं रहा था, एक प्रश्न के 4 उत्तर उसने मिलाकर पूरा उत्तर उसने संपूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। जो और जानना चाहिए तो प्रकाश कहते हैं, श्री प्रकाश जी कहते हैं कि यदि आपको और जानना है ना, तो एक भारत देश का नागरिक होने के कारण हमारा जो कर्तव्य है ना, वो हम भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हमारे देश में जो नेता और जो बड़े महान पुरुष हुए हैं ना, उनसे हम लाभ नहीं उठा सकते हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं। जो बड़े लोग हैं उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी मूर्ति को स्थापना करते हैं, उसका नारा लगाते हैं, मगर जब वो जिंदा होते हैं तो उन लोगों से हम कुछ आलस होती है, उनसे सीखते भी नहीं है, वो लोग सिखाते भी नहीं है, हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं हैं। जब वो लोग कहते हैं, जो हमारे वृद्ध लोगों में कहते हैं ना, तो वो हमें अच्छा भी नहीं लगता है। श्री प्रकाश जी कहते हैं तो वो जो रास्ता बताते हैं ना, तो हम कहते हैं वो पुराने विचार है, तो उनके रास्ते पर वो कहते हैं उस रास्ते पर हम चलते भी नहीं हैं। आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते, जो आदेश दिया है उसके अनुसार हम जीवन नहीं जीते। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं है। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ है। संसार देखो प्रगति की ओर वेग से, संसार की गति तो तेज चल रही है, मगर हम तो वहाँ के वहाँ तटस्थ यानी वही जगह पे है। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते? हमारे सामने कितनी सारी चुनौतियां हैं, जो हम वो उठा ले तो हम भारत देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। भारत देश को तो बढ़ाएंगे, साथ साथ अपना जीवन भी हम अच्छा बनाएंगे, मगर हमें ही कुछ करना नहीं है तो दूसरे क्या करेंगे? यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, किंतु ठीक तरह से काम करने में है। हमें यह याद रखना है कि देशभक्ति है वो एक डेफिनेशन, व्याख्या देने की चीज नहीं है, काम करना ही देशभक्ति है। यदि हम अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से काम नहीं है।
और कम नहीं है, हम बहुत से बड़े लोग हैं। तो पहले हमें ये अनुभव करना है कि हमारा काम जो हम ठीक प्रकार से करते हैं ना, कोई भी काम हो, चाहे वो हमारा छोटा काम बड़ा काम, वो नहीं देखा जाता। कोई भी काम हो वो हम ईमानदारी से और अच्छी तरह से करते हैं ना, तो हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। आप पढ़ाई करो, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप सबसे बड़े देशभक्त हो। जो भी काम है, यहाँ श्री प्रकाश जी ने कहा, ऐसा नहीं कि आप देश का काम करो तो ही देशभक्त हो। आप अच्छे से पढ़ाई करो तो आप देशभक्त हो, बड़े से बड़े देशभक्त। आप अच्छी तरह से पढ़ाओ तो आप बड़े से बड़े देशभक्त हो। आप अपना घर का, मम्मी पापा का मान सम्मान करके घर की जिम्मेदारी उठाओ तो आप बड़े से बड़े देशभक्त हो। तो जो भी हमारे पास काम है, वो काम को हमें ईमानदारी से करना है, तो हम बड़े से बड़े देशभक्त हैं, जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हमें केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव, शिक्षक ही क्यों ना हो, कहा ना मैंने, क्यों ना हम दर्जी का काम करते हैं, क्यों ना हम धोबी का काम करते हैं, क्यों ना हम किसान हैं, क्यों ना हम मजदूरी भी करते हैं, मगर हमें वो काम कैसे करना है, ईमानदारी से। भले ना श्री प्रकाश जी कहते हैं, ऐसा नहीं कि आप देश के लिए काम करो तो ही देशभक्त होगे। आप दर्जी का काम कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, समय पे कर रहे हो, लगन से कर रहे हो, जिम्मेदारी से कर रहे हो, तो आप बहुत बड़े देशभक्त हो। तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। हर एक व्यक्ति, मजदूर से लेकर बड़े से बड़ा व्यक्ति, जो ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, गर्व से काम करेगा, तो हमारा देश है वो एक दिन जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी, हमारे देश के एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। जैसे ही हमारा जीवन है वो संगठन होगा, एक साथ मिल जाएगा, सब एक साथ ईमानदारी से काम करेंगे, तो हमारा मनुष्य का समाज भी क्या हो जाएगा, हमारा समाज भी संगठन यानी मजबूत बन जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है। उपयुक्त यानी जो ऊपर बताए गए उदाहरण दिए हैं ना, ऐसे नागरिक की भारत देश को आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। हमें कोई मनुष्य या दूसरे प्रकार की वस्तु की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्री प्रकाश जी कहते हैं कि किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की हमें जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमें केवल ऐसे नागरिक चाहिए जो अपने काम में गर्व लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आलसी नहीं है और उदारता है जिसमें, ऐसे नागरिक चाहिए।